हेलो एवरीवन। तो अभी इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और एनडीए की सरकार बन चुकी है। और सब लोग मान के चल रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होंगी इस बार। निर्मला सीतारमण जी नहीं होंगी, लेकिन अगेन उनको बना दिया गया है। तो इस पे क्या ओपिनियन है आप लोगों का वो बताइएगा, मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। पहला चीज़ तो जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग किसी को भी बनाया जाए सब सही है, चाहे फिर वो उनको रिपीट किया जाए। और अगर किसी को भी बना देते एक्स वाई जेड तो भी उनको लगता है कि ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, किसी को भी बना दिया जाए तो उनको लगता है कि गलत व्यक्ति को बना दिया गया है। चाहे फिर निर्मला जी को बना दिया गया है या किसी को भी बनाते हैं, तो जो उनको अपोज करते हैं हर केस में उनको उसमें खराबी ही दिखती है। तो ये दोनों ओपिनियन में अपन नहीं जाते, थर्ड ओपिनियन इसकी बात करते हैं जिसमें कि बीजेपी और अपोजिशन की बात नहीं कर रहे। एक नॉर्मल पर्सन के समान बात करते हैं, एक मिडिल मैन के समान बात करते हैं कि उसका क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन इस मिडिल मैन पर्सन के समान है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एनडीए सरकार से कि निर्मला जी को नहीं बनाते। नॉर्मली पहले से वो रही हुए फाइनेंस मिनिस्टर, और ऐसा देखने में लगता है कई बार कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को वो लोग नहीं समझ पाते। समटाइम्स तो मैं ये भी फील करता हूँ कि मोदी जी भी नहीं समझते होंगे, क्योंकि इतने सालों से 20-25 सालों से मतलब सीएम रहे, पहले 15 साल 10 साल से पीएम, और अगेन स्टार्ट हो गया। तो ये बोलना कि उनको मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम पता होगा, मेरे को नहीं लगता नहीं पता होगा। और ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, हर पॉलिटिशियन को किसी को कुछ पता नहीं रहता है। अपने चुनावी सभा में भले चाहे मिडिल मैन और नॉर्मल लोगों की बात करते हो लोग, तो शोबाजी हर पॉलिटिशियन लोग करते हैं, हर पॉलिटिक्स पार्टी करती है। तो मेरे को लगता है कि उनको आइडिया नहीं है। निर्मला जी के साथ ये है कि वो अपना ओपिनियन भी नहीं देती होगी, मैक्सिमम ऊपर से जो ऑर्डर आता होगा उन्हीं को वो हाँ बोल देती होगी। मेरे को नहीं लगता है कि उनका खुद का बहुत स्ट्रांग एक ओपिनियन होता होगा कि नहीं सर ये करना चाहिए, या मोदी जी के पास या अमित शाह के पास उनका एकदम स्ट्रांग एक जाता होगा मैसेज कि नहीं ये करना चाहिए, देश के लिए ज़रूरी है। मेरे को लगता है मैक्सिमम समय उनके पास जो भी कंक्लूजन आता होगा ऊपर से बीजेपी गवर्नमेंट से, उसी को इम्प्लीमेंट करने में लगी रहती होगी किसी भी तरीके से, चाहे वो सही लगे उनको या गलत लगे। तो वहाँ पे एक इशू है जहाँ पे एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्टैंड लेने वाला पर्सन चाहिए था। चाहे मेल फीमेल कोई भी किसी को भी बनाते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो होना चाहिए था। तो वहाँ पे एक इशू मेरे को दिखता है कि वो वाली चीज़ उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। देखते 5 साल उनको रखते या फिर अभी कुछ दिन के लिए बनाया गया है ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन अभी तो रिपीट किया गया है, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे रेलवे मिनिस्टर हो। इंफ्रा वाला जो पार्ट था वो बड़ा अच्छा है, नितिन गडकरी जी को फिर से मौका दिया गया, और उसके लिए मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि चलो उनको मौका दिया गया, क्योंकि सभी लोग चाहते होंगे कि उनको मौका दिया जाए। क्योंकि जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 सालों में, उसमें नितिन गडकरी जी का ही मेन रोल है। ठीक है। तो अब क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, अ, उनका कुछ ना कुछ आते रहता है, उनके हस्बैंड का कुछ आते रहता है ओपिनियन मोदी जी के अपोजिशन में, या हो सकता है वो पसंद नहीं करते होंगे मोदी जी को। सेकंड चीज़ है कि मिडिल क्लास फैमिली को जो ना समझने वाली बात थी कि इनका कई बार आता है कि प्याज हम नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, तो उसका प्याज अगर इसका अगर प्राइस बढ़ता भी है तो हमको क्या करें, ओनियन और इन सब चीज़ों का प्राइस अगर बढ़ता भी है तो उससे क्या ही होता है करके। अरे जो मिडिल पर्सन होता है भाई, वो मिडिल मेन जो होता है, जो एवरेज लोग होते हैं वो लोग तो सब लहसुन प्याज मिर्ची सब खाते हैं भाई, टमाटर वो सब खाते हैं। उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना वो इतने पैसे उनके पास कि वो आध्यात्म को मानने लग जाए और वो सब छोड़ दे, ना उनको इतनी जल्दी प्रॉब्लम आती है, मेडिकल इशू आना चालू होता है। एक एज के बाद आता है सभी को, लेकिन इतने जल्दी उनको नहीं आता है, तो वो लोग अपना एंजॉय करते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, लहसुन प्याज सब डालते हैं भाई, वेज नॉन वेज जो लोग जैसा खाते हैं वो लोग अपना, मतलब स्पाइसी खाना इंडिया में खाया जाता है तो पूरा आराम से खाते हैं। तो छोटी छोटी बातें उन समझ नहीं आती। अब वो नहीं खाती होगी, वो किसी चीज़ को मानती होंगी, या फिर उनका और कुछ इशू होगा, मेडिकल इशू होगा, लेकिन इस बेसिस पे पूरे इंडिया को अपन इस तरीके से रख दे, ये ठीक नहीं है। फिर वो ये भी नहीं समझ पाते कभी कभी कि जीएसटी किन चीज़ों पे लगाना चाहिए किन पे नहीं लगाना चाहिए। जो लोग भी एवरेज पर्सन है जिनकी इनकम कम है, मैक्सिमम इंडियन जो पब्लिक है, वैसी चीज़ों पे जीएसटी को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल लोगों का जो कॉस्ट सेविंग वाला पार्ट बेटर हो सके, इस बारे में ध्यान जाना चाहिए। तो ये पूरे डिस्कशन में ये बातें नहीं आ पाती।
बहुत बार ये देखा गया है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनको बैंक लोन देने में बहुत इंटरेस्ट दिखाती है, जिनको ज़रूरत है उनको इंटरेस्ट, उनको लोन नहीं दिया जाता है। और फिर जब कुछ फ्रॉड भी होता है तो बड़े लोग ही फ्रॉड करके निकल जाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति फ्रॉड करके कहाँ ही भागेगा, हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहाँ ही जाएगा अपने फैमिली को छोड़ के। बड़े लोग गायब ही हो जाते हैं, देश से गायब हो जाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति देश से कहाँ गायब होगा, अपना एड्रेस ही चेंज कर सकता है। होते हैं इसमें भी, ऐसा नहीं नॉर्मल लोग फ्रॉड नहीं करते, लेकिन वो अमाउंट भी इतना छोटा होता है और वो कहाँ भागेगा, अपना गांव से गांव दूसरा गांव भी चेंज कर पाते ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा जो ओपिनियन था इस बारे में कि यार एक दूसरे व्यक्ति को लेना चाहिए था, इस बार दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए था, और जो थोड़ा सा स्ट्रांगली अपनी बातों को रख सके। अब देखते हैं कि निर्मला जी कैसे करती है। इस बार उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी फिर कि चीज़ें कैसी होगी। अभी बजट भी आएगा तो देखते हैं बजट में उनका क्या क्या रहता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो क्या बजट में रखती है। बट मैं बहुत ज़्यादा होप नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन में इतना पैसा लग गया तो अब वो पैसा कहाँ से निकाले। इतने सारे जो वादे कर दिए जाते हैं कि इसको ये फ्री दे दिया जाएगा, वो फ्री दे दिया जाएगा, तो इन वादों को कंप्लीट करने के लिए मिडिल क्लास फैमिली से ही पूरा चीज़ आप लेने की कोशिश करते हो। तो ये मिडिल क्लास फैमिली पैसा कमाती है, उसी में टैक्स जीएसटी सब कुछ उससे आप लिए पड़े रहते हो। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के पैसा को ही आप बड़े लोगों के भी काम आता है, और जो छोटे लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके भी काम आता है। तो मिडिल क्लास फैमिली का एक ही काम है, देश को चलाना, टैक्स देना, फिर टैक्स से पैसा आना गवर्नमेंट के पास, उस गवर्नमेंट को फ्री में बांट देना। ये हर गवर्नमेंट का इशू है। इसके लिए सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, ये हर गवर्नमेंट का इशू है। कांग्रेस भी अभी आती तो फिर वो भी फ्री बांटने के चक्कर में थी, ये भी बांटते हैं। तो इसमें तो मैं किसी के साथ में नहीं रहता हूँ, बिकॉज ये तो ये कभी भी बहुत हमारे लिए कोई बहुत अचीवमेंट वाली बात नहीं। अचीवमेंट वाली बात इसलिए भी नहीं है बिकॉज क्यों अचीवमेंट होगा कि हम 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री अनाज देते हैं तो फिर हम कहाँ पे हैं, हमारी सिचुएशन कहाँ पे है। और फिर हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो फिर कैसे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो वो चीज़ से तो मैं एग्री कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या सोचते हैं, बजट में पता चलेगा। देखते हैं कि वो बजट किसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है ना, तो देखा जाएगा। तो मेरा ओपिनियन तो है कि किसी दूसरे को मौका देना चाहिए था, इनको मौका नहीं देना चाहिए था। हो गया इनका, इतना कर लिए, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए था। आप जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन कि आपको क्या लगता है, इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए था या फिर इनके जगह दूसरे को मौका मिलना चाहिए था। अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, और विथ रीजनिंग बताओगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अगर विथ रीजनिंग बताते। ओके, थैंक यू।